नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा RRB रेलवे का पूछा गया प्रश्न रहता है। ठीक है, SSC का भी रहता है, लेकिन अभी जो फिलहाल हम लोग का चल रहा है वो सभी क्वेश्चन हमारा RRB का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है वो हमारा RRB का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा रेलवे जूनियर इंजीनियर के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM निकालना है। और हमारा किस में पूछा गया, रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। और आप लोग को जितना भी कल भी जो वीडियो में करवाए थे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे, उसमें भी LCM पूछा गया था। तो आप लोगों को हम सिखा दिए थे LCM SCF कैसे निकालते हैं, वो भी हमारा RRB का क्वेश्चन था। तो इजी से इजी और हार्ड से हार्ड सभी तरह का क्वेश्चन आप लोग के लिए जो भी पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, RRB का हो, ग्रुप डी का हो, NTPC का हो, RPF का हो, तो सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करिए, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन है। ये भी देखिए रेलवे NTPC का क्वेश्चन है। इसमें चतुर्थानुपाती निकालना है और चतुर्थानुपाती का टोटल ये क्वेश्चन मिला के टोटल 4 क्वेश्चन अभी तक हम करवा चुके हैं। सब क्वेश्चन जो हमारा है NTPC में भी NTPC का ही क्वेश्चन था। मतलब क्या है, NTPC में बहुत ज़्यादा अनुपात से भी क्वेश्चन आता है और कार्य वर्ग से भी क्वेश्चन आता है, मतलब ही का समय और कार्य से क्वेश्चन आता है। तो जो भी हम करवाते हैं प्रीवियस ईयर ज़रूर आप लोग देखा करें। अगर आप लोगों के पास स्टडी ग्रुप है जितना भी, तो सभी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसमें आप लोग को हम सिखाएंगे गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। तो आप लोग ज़रूर देखा करें। अगर आप लोग चाहते हैं करंट अफेयर्स का भी, तो करंट अफेयर्स का भी बहुत ही जल्द सब वीडियो आने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 16, 28 और 42 का लॉसो क्या है। लॉसो का मतलब LCM पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, LCM। और इसी प्रकार से HCF भी आता है ALP के क्वेश्चन में। ठीक है, HCF। तो आप लोग को हम इसी क्वेश्चन का दोनों निकाल के सिखाते हैं, LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। अगर LCM निकाली, जो भी 28 है तो 28 का फैक्टर कर दीजिए। 16 है तो 16 क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 28। अच्छा, अब ये 28 है तो 28 को क्या लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 सत्ते 28। 28 को भी लिख दिए और 16 को भी लिख दिए। अब क्या बचा हुआ है हमारा, अब एक हमारा बचा हुआ है 42। तो 42 को क्या लिख सकते हैं, चलिए 42 को भी लिख देते हैं 42। कितना है, 42 है 42। तो 42 को लिख सकते हैं कितना, 42 आजा, तो 2 गुना 3 गुना 7, ये हमारा 42 हो गया। शक्ति 21 दूना 42। तो देखिए HCF क्या होता है, HCF जो तीनों में मिल रहा है वही हमारा HCF होगा। जो मतलब जो भी दिया हुआ है संख्या, उस सभी में अगर मिल रहा है तो वो हमारा HCF होता है। और जो मिल रहा है वो तो होबे करेगा, जो नहीं मिल रहा है वो भी होगा, उसको हम लोग LCM बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो HCF का अगर बात करेगा तो क्या मिल रहा है, देखिए तीनों में 2। तो HCF का बात करेगा तो सिर्फ 2 होगा। बोलिएगा 7 भी तो मिल रहा है, नहीं 7 सिर्फ 2 में मिल रहा है, तीनों में नहीं मिल रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर HCF पूछेगा तो HCF हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन का अगर LCM पूछा है तो LCM देखिए, तो LCM में 2 तो हमारा होगा ही होगा। HCF वाला जो मिला वो तो होगा ही, लिख दिए। अब देखिए ये दोनों 2 भी मिल रहा है ना, तो इन दोनों को 2 को भी लिखेंगे। ठीक है, और क्या मिल रहा है, देखिए को 7 भी मिल रहा है ना, तो गुना 7 भी लिखेंगे। ये 3 हमारा नहीं मिला तो 3 भी लिखेंगे। और ये हमारा 2 दूना 4 भी किसी में नहीं मिला तो गुना 4 भी, जो मिला वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिला वो भी लिखेंगे। वही हमारा HCF होता है, सॉरी LCM होता है। बस सभी को गुना कर देंगे और हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 सत्ते कितना हो जाएगा, कितना आ गया 48 गुना 7। इकाई अंक को गुना करके भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इकाई अंक को अगर गुना करके देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 38 56। चलो लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में है, मतलब इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 336 2 336, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 336। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में,
कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, पी क्यू और आर किसी काम को क्रमशः 11, 20 और 55 दिनों में कर सकता है। कौन कौन है? पी है, ठीक है, पी कर सकता है 11 दिनों में किसी काम को। एक क्यू है जो कि कर सकता है 20 दिनों में किसी काम को। और एक जो आर है, वो आर जो है वो 55 दिनों में किसी काम को कर सकता है। कितना दिनों में? 55 दिनों में। ये हमारा दिन का संख्या दिया हुआ है। ठीक है, बोला है यदि पी को क्रमशः एक एक दिन करके क्यू और आर की मदद मिलती है। समझ में आया ना? मतलब पी तो हमेशा काम करेगा। पी क्या करेगा? हमेशा काम करेगा। अगर मानिए 2 दिन का काम है तो पी तो करेगा दोनों दिन काम, लेकिन इसको जो पहला दिन मदद मिलेगा वो क्यू का मदद मिलेगा। देखिए क्यू का, और दूसरा दिन एक एक दिन करके मिलता है, क्यू और आर की मदद मिलती है। मतलब एक दिन अगर क्यू का मदद मिला तो दूसरा दिन जो मदद मिलेगा वो किसका मिलेगा? आर का मिलेगा। किसको? पी को। पी तो हमेशा रहेगा। पी को एक दिन मदद मिलेगा क्यू का, अब पी को एक दिन मदद मिलेगा आर का। इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या एक चीज़ कि 2 दिन में देखा जाए तो 2 दिन में कितना काम होगा ये यहाँ से पता चलेगा कि मदद करेगा। एक दिन पी को क्यू मदद करता है, एक दिन आर मदद करता है, लेकिन कितना काम होगा पहले काम निकालेंगे। तो हमेशा बताते हैं टोटल काम हम लोग एलसीएम मेथड से निकालते हैं। एलसीएम मेथड से क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए उसी तरह से बनाते हैं। ये चीज़ आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि एक एक दिन करके मदद करता है। एक दिन पी को क्यू मदद करता है, एक दिन पी को आर मदद करता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल काम पता चल जाएगा कि इतना हमारा क्या है टोटल काम है। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, अगर देखिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका जो एलसीएम हमारा आ जाएगा वो हमारा 220 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 220। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, पी जो है वो 11 दिन में टोटल काम कर लेता है। पी जो है, पी हमारा वो 11 दिन में एक टोटल काम ये जो निकलता है वो हमारा टोटल काम निकलता है। देखिए एक एक चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है, जो भी छूट रहा है उसको बाद में बता रहे हैं, लेकिन सारा चीज़ आप लोग कम करवा रहे हैं। पी जो है 11 दिन में टोटल काम कर लेता है। 11 दिन में टोटल काम करने का मतलब है 11 दिन में 220 हिस्सा काम कर लेता है। कितना हिस्सा कर लेता है 11 दिन में? अगर देखा जाए तो कितना काम कर लेता है? 220 हिस्सा। यहाँ से अगर काटेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में ये 20 हिस्सा काम करेगा। इसको काटेंगे तो एक दिन का काम आ गया। पी जो है एक दिन में 20 हिस्सा काम करेगा, तभी तो ये 11 दिन में कितना काम कर लेगा? अगर 220 हिस्सा कर लेगा। अगर क्यू का बात करें, क्यू जो है अगर क्यू का बात करें तो 20 दिन में टोटल काम करता है। 20 दिन में 220 हिस्सा काम करता है, तो यहाँ से काट के निकालेंगे तो एक दिन में 11 हिस्सा काम करेगा। कितना काम करेगा? ये जो करेगा एक दिन में ये 11 हिस्सा काम करेगा। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, ये सभी को लिख लेते हैं हम पेन से ही, जिससे कि अच्छे से शो हो, जिससे ठीक है। ये इसका कितना आ गया था? 20। ये करेगा 11 दिन में। ये आर है 55 दिन में टोटल काम कर लेता है। 55 दिन में मतलब 220 हिस्सा काम कर लेता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? एक दिन में 4 हिस्सा काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा? 55 चौके 120। एक दिन में ये 4 हिस्सा काम कर लेगा। अगर अब हम पता करें कि ये 2 दिन में कितना काम करेगा। ये पहला दिन पी को कौन मदद करेगा? क्यू। ठीक है, पहला दिन जो है पी को क्यू मदद करेगा, दूसरा दिन पी को आर मदद करेगा। तो पी पहले देखते हैं कि पी हमारा काम कितना करेगा। तो पी देखिए, पी तो हमेशा कितना, पहला दिन में भी पी है, दूसरा दिन में भी पी है, मतलब पी तो 20 हिस्सा काम यहाँ भी करेगा। अगर पी यहाँ भी है तो यहाँ भी करेगा। लेकिन पहला दिन है, पी तो 20 हिस्सा करवे करेगा, लेकिन पी का मदद मिलेगा किसका? क्यू का। पी को मदद मिलेगा क्यू का, जो कि क्यू एक दिन में 11 हिस्सा काम करेगा। इसका मतलब एक दिन का बात करें तो पी कितना काम हो जाएगा? 31 काम हो जाएगा। दूसरा दिन जो है 20 तो पी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसको मदद करने के लिए आ जाएगा ये आर जो है एक दिन में 4 हिस्सा काम करता है। कितना हिस्सा काम करता है? 4 हिस्सा काम करता है। अब देखिएगा यहाँ पे से हम लोगों को क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को एक एक चीज़ हम समझा रहे हैं। अब देखिए 2 दिन में अगर देखा जाए तो कितना काम हो गया 2 दिन में? इस सभी को जोड़ देंगे तो 20 20 40 40 10 50 5 55 काम आ गया। कितना दिन में? 2 दिन में। यहाँ देखिए 2 दिन में, क्या कि एक दिन ये 2 दिन, तो यहाँ से बोल सकते हैं हम कि 2 दिन में कितना काम हो गया? 55 काम। कितना काम? 55 काम। और टोटल काम करवाना कितना है? 220 काम। क्वेश्चन में यही पूछा था। तो इस काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? ठीक है, एक दिन अगर पी का मदद क्यू कर रहा है, एक दिन पी का मदद अगर आर कर रहा है, तो ये काम टोटल जो है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो टोटल है कितना काम? 220 काम, और एक दिन में 55 काम होता है।
220 पुराने के लिए 4 से गुना करेंगे। अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना पुर जाएगा, 220 पुर जाएगा। जब उधर किए हम लोग 4 से गुना, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, इधर भी 4 से गुना करेंगे। इसका मतलब इधर आ गया 8 दिन और उधर अगर 4 से गुना किए तो आ गया 220। मतलब 8 दिन में 220 हिस्सा काम हो जाएगा। कितना दिन में, 8 दिन में। तो यही दिनों का संख्या पूछा था, जो कि हमारा किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में 8 दिन है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और चतुर्थानुपाती याद करना है। आप लोग को तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, वो सभी चीज़ आप लोग को हम बता चुके हैं। वो उसका फॉर्मूला भी लिखा चुके हैं। जो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए जहाँ पे सिखा रहे थे, वहीं पे आप लोग को वो भी हम सिखा चुके थे। अब निकालना है चतुर्थानुपाती। तो एक संख्या हमारा कितना है, 3:8 दिया है, बराबर कर देंगे तीसरा का अनुपात किसके साथ, चौथा के साथ। चौथा तो हमको पता नहीं है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे x मान लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से चतुर्थानुपाती निकल जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3/x बराबर 12/x, 3/8 बराबर 12/x। यहाँ से कुछ कटने वाला चीज़ है तो काटेंगे तो 3 चौके 12, जब करेंगे तो x बराबर 8 चौके कितना आ जाएगा, 32। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या बोला था, चतुर्थानुपाती, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। और ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे कहाँ है, 2 नंबर पे है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। और डेली कुछ दिनों में करंट अफेयर्स का भी वीडियो स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, जो भी RRB ALP का, RRB RPF का, तो वो आप लोग देख सकते हैं। CA का भी बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि पूछा है गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। तो आप लोग को बताते हैं कि गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है। क्या, ठीक है, यही निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड। हम क्या करते हैं, टोटल का निकाल लेते हैं 1 से 12 तक का। लेकिन क्वेश्चन बोला 1 और 12 को छोड़कर, तो उसमें 2 को घटा देंगे, क्योंकि एक गुणनखंड 1 भी होगा और एक गुणनखंड 12 भी होगा। तो 2 का बोला है, इस दोनों को छोड़ के 2 घटा देंगे। तो पहले टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड निकाल लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड निकालते कैसे, जैसे ये है, कितना है, 12 है। 12 का टुकड़ा करना होता है। 12 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 3, 12 हो गया ना। इसको ऐसे नहीं, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 3। ये हो गया हमारा इसको क्या, 12 नहीं, 4 तिया 12, इसी प्रकार से लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं, घात के रूप में लिखते हैं, लिख दिए। जो भी इस प्रकार से लिखने के बाद जो भी मान आया है, नंबर ऑफ फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, इस पावर में 1 जोड़ देते हैं। तो 2 को पावर है तो 2 में 1 जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे लिख देते हैं, पहले पूरा बेसिक से 2 1 जोड़ दिए, गुना कर देंगे। इसके पावर कितना, 1 है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ 1 कितना हो जाएगा टोटल, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा टोटल, 3 दूना 6। मतलब नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का, टोटल 1 से 12 तक का। लेकिन हमको बोला है क्वेश्चन में कि 1 और 12 को छोड़ के, तो 2 को छोड़ के, तो 2 को घटा देंगे, टोटल 4 गो। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो आ जाएगा वो 4 गो हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ही पूछा था नंबर ऑफ फैक्टर, तो पहला ऑप्शन हमारा है, तो पहला ऑप्शन नंबर ऑफ फैक्टर, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।